तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट में लिखा है सिद्ध कीजिए कि कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स और जो एक्स है वो बिलोंग करता है -1, 1 क्लोज इंटरवल। तो किस तरह से देखो इसको सोल्व करेंगे हम, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इसको मान लेंगे कि माना कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर y। अब हम क्या करेंगे, इससे आगे कोस इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो माइनस एक्स बराबर कोस y। इससे आगे नेक्स्ट क्या करना है हमें, देखो x के जो मल्टीप्लाई में माइनस साइन है इसको हटाएंगे तो x बराबर माइनस के कोस y। अब इसके आगे क्या करना होगा हमें, देखो इस माइनस साइन को हटाएंगे यहाँ से। किस तरह से, देखो हम जानते हैं जो कोस की वैल्यू होती है, कोस की जो रेंज होती है वो 0 to पाई। तो कौन से चतुर्थांश में ये माइनस होगा, तो यहाँ से एंगल लेंगे हम 0, इधर होगा हमारा पाई/2, ये होगा पाई और इधर होगा 3π/2 और वापस इधर आ जाएंगे तो 2 पाई। अब यदि हम देखें कोस इनवर्स, जो कोस है कोस की वैल्यू माइनस में जो होगी वो एक तो सेकंड वाले चतुर्थांश में होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम देखो थर्ड की तो वैल्यू लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमारी जो रेंज है वो कोस की वो 0 to पाई है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि पाई माइनस थीटा करके इसकी वैल्यू को नोट करेंगे जो कि सेकंड क्वाड्रेंट की होगी। और सेकंड में हमें पता है कि साइन और कोस एक ही प्लस का होता है, कोस जो होता है वो माइनस का होता है। तो इसमें नोट करेंगे कि x बराबर कोस पाई माइनस वाई। तो इसका मतलब यही है कि कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में है। अब हम इस कोस को फिर से वापस इधर लेके आएंगे तो कोस इनवर्स x बनेगा, कोस इनवर्स x बराबर इधर होगा पाई माइनस वाई। अब इस y को इधर नोट कर लेंगे, कोस इनवर्स x को इधर माइनस कर लेंगे तो y बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स x और y की वैल्यू हम ऊपर से पुट करेंगे जहाँ पे हमने माना था कि कोस इनवर्स माइनस एक्स। तो होगी वैल्यू कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। देखो आसान सा क्वेश्चन था, 1 नंबर में पूछा गया है एग्जाम में। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के ख पार्ट में लिखा है सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x² द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट R/R न तो एक ही है और न ही आच्छादक है। तो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो R/R मतलब सबसे पहले हम इसका तो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे इसमें। तो R/R इसका मतलब हुआ रियल नंबर टू रियल नंबर्स लिखा है। देखो रियल नंबर्स हम जानते हैं कि माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक होंगे, माइनस अनंत और प्लस अनंत। देखो ये क्वेश्चन क्या होगा, इन क्वेश्चनों में एक और आच्छादक वालों में यदि आपने ये ग्राफ समझ लिया तो क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। तो माइनस अनंत हम इसमें आगे नोट कर सकते हैं -1, फिर 0, 0 के बाद 1, फिर 2, इसी तरह से इधर नोट कर लेंगे -1, 0, 1, फिर 2। तो हमें क्या देखना होगा, देखो इसमें यदि हम f(x) फंक्शन f(x) में -1 वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, -1 का स्क्वायर +1।
और यदि हम इसमें +1 वैल्यू पुट करेंगे एफ एक्स की जगह 1, तो f1 बराबर 1 का स्क्वायर, वो भी 1। तो देखो इतनी ही बात से हमें इसमें पता लग गया कि ये फलन जो है वो एक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो दो अवयवों का जो प्रतिबिंब है वो एक ही अवयव बन रहा है इधर, जबकि एक की परिभाषा थी कि भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब जो बनेगा वो भी भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ -1 का भी 1 है और 1 का भी 1 है। तो इसे नोट किस तरह से करेंगे? एक ही में देखो एक ही हेडिंग डालेंगे एक ही और नोट करेंगे कि माना प्रत्येक x1, x2 बिलोंग्स टू R के लिए fx1 बराबर fx2। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू होगी x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। तब देखो स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा, x1 बराबर x2, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो समुच्चय है वो हमारा रियल नंबर है। यदि समुच्चय नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर होता या और अदर कोई होता तब तो हो सकता था, लेकिन रियल नंबर में ऐसा नहीं होगा। x1 बराबर नोट करेंगे इधर, परंतु x1 बराबर नहीं होगा x2। उदाहरण भी हम इसमें साथ में नोट कर सकते हैं, जैसे कि 1 -1 1 बिलोंग्स टू R तथा f-1 बराबर f1 बराबर होगा, तो इधर -1 का स्क्वायर और इधर 1 का स्क्वायर। -1 को इसमें पुट करा और 1 को भी इसमें, तो -1 भी 1 होगा और 1 का स्क्वायर भी 1। परंतु ये जो वैल्यू है हमारी x1 की वैल्यू क्या थी? -1 बराबर नहीं है 1। तो नोट करेंगे अतः फलन f एक की नहीं है। देखो इसमें यदि आप चाहो तो उदाहरण दे सकते हो, वरना इसे इतना भी छोड़ सकते हो एग्जाम में, या फिर केवल इतना उदाहरण भी नोट करके कर सकते हो। इससे आगे इसमें देखो आच्छादक चेक करेंगे कि आच्छादक है या नहीं है। तो इसमें सिद्ध करना है हमें कि वो आच्छादक नहीं है। तो किस तरह से सिद्ध करेंगे कि आच्छादक नहीं है? तो ये देखना है हमें इधर कोई हमारा जो अवयव है, एलिमेंट जो है रियल नंबर्स के सेट में, वो कोई छूटा हुआ तो नहीं है। तो हम देखते हैं यदि हम इसमें कोई भी माइनस की वैल्यू पुट करेंगे, देखो माइनस की वैल्यू पुट करने पे हमेशा प्लस की आएगी, तो प्लस की सारी वैल्यू होंगी हमारी। 0 पुट करेंगे तो इसमें 0 का जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज जो बनेगी वो 0 बनेगी। तो 0 से लेके अनंत तक हमारे सभी अवयव होंगे, लेकिन जो माइनस वाले होंगे इधर, वे माइनस वाले सभी छूट जाएंगे। तो इसका मतलब कि आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि हमारा पूरा ही रियल नंबर्स का सेट यदि इसके इमेज में होगा, मतलब सभी अवयव प्रतिबिंब बनेंगे, तभी यह आच्छादक कहलाएगा। तो नोट करेंगे, चूंकि आच्छादक नोट करेंगे, पहले हेडिंग डाल लेंगे आच्छादक, लिखेंगे चूंकि प्रत्येक y बिलोंग्स टू R इधर है सह प्रांत कोडोमेन के लिए R में अवयव इस प्रकार उपस्थित
नहीं है कि y बराबर fx, इस तरह से वैल्यू आए। तो इतना ही नोट कर सकते हैं बस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसी पे तुम्हें पूरा अंक मिलेगा, इतना ही नोट करना है बस। इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का गे में लिखा है y बराबर c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, किसका व्यापक हल है? 2 ऑप्शन हमें गिवन है इसमें। फर्स्ट में लिखा है d2y अपॉन dx2 प्लस y बराबर 0, सेकेंड में लिखा है d2y dx2 माइनस y बराबर 0। तो किस तरह से इसको सोल्व करेंगे हम? देखो, इस अवकल समीकरण को जो व्यापक हल है इसको नोट कर लेंगे। y बराबर c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। हम क्या करेंगे इसमें? देखो, इसमें देख रहा है हमें जो अधिक से अधिक 2 बार इसका अवकलन किया गया है दोनों ही ऑप्शन में, तो हम इसमें 2 बार इसका अवकलन करेंगे। पहले एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तब बनेगा dy अपॉन dx बराबर c1 e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, लेकिन माइनस x का जब हम इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो -1 होगा। फिर दोबारा से करेंगे तो नोट कर लेंगे पुनः, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू होगी d2y dx2 बराबर c1 e की पावर x का e की पावर x हुआ, और माइनस साइन बाहर नोट कर लेंगे, और c2 e की पावर x का माइनस e की पावर x, और फिर से -1, तो -1 की इस 1 से करेंगे तो वैल्यू होगी +1 dx2 बराबर c1 e की पावर x माइनस माइनस प्लस c2 e की पावर माइनस x। तो देखो वैल्यू जो ये वाली आई हमारी वो y के इक्वल आई। देखो y बराबर c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, तो ये वाली वैल्यू हमारी y की वैल्यू है, इसको नोट कर लेंगे। तो होगी वैल्यू d2y dx2 बराबर y, और इस y को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तब dx2 और माइनस के y बराबर 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड ऑप्शन हमारा इसका एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के घ पार्ट में लिखा है ये कि जांच कीजिए क्या f(x) बराबर x² x बराबर 0 पर सतत है। किस तरह से जांच करेंगे इसकी? देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें सतत जांच करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू, तो जब लेफ्ट हैंड लेंगे तो यहाँ माइनस नोट करेंगे f(x) और आगे नोट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, और फंक्शन में पुट कर देंगे इसे लिमिट h टेंस टू 0 और 0 माइनस h का स्क्वायर, और h की जगह 0 पुट करेंगे इसमें, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर होगा 0। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे अब, तब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) और लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h और लिमिट h टेंस टू 0 की बार इसमें 0 प्लस h नोट करेंगे x की जगह, x का 0 प्लस h का स्क्वायर, और h की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 0। इसके आगे हमें इसमें देखो x बराबर 0 पर भी चेक करेंगे, x बराबर 0 पर, तब f0 x की जगह 0 पुट करेंगे बराबर 0 का स्क्वायर बराबर 0। तो नोट करेंगे इसमें चूंकि
लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट वो बराबर f0, इसलिए फलन f(x) x बराबर 0 पर संतत कॉन्टिन्यूअस है। इस तरह से इसको सोल्व कर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के डे पार्ट में लिखा है कि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं जहां पी ए बाई बी बराबर पी बी बाई ए बराबर नहीं है 0, और चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं ए सबसेट ऑफ बी, ए बराबर बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 और पी ए बराबर पी बी। तो इससे कैसे सोल्व करेंगे, देखो इस तरह से नोट कर लेंगे। इसे हमें फॉर्मूला याद है कि पी ए बाई बी बराबर किसके होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में देखो जो अपॉन में यहाँ वैल्यू लिखी होगी उसे अपॉन में नोट करेंगे पी बी, और पी बी बाई ए बराबर होगा पी बी इंटरसेक्शन ए और अपॉन पी ए। देखो दोनों को बराबर दिया हुआ है तो बराबर लिखेंगे, तो वैल्यू बराबर पुट करेंगे इसे पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन पी बी बराबर पी को बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी करें तो दोनों ही वैल्यू बराबर होंगी। तो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी नोट कर लेंगे और पी ए, तो ये दोनों वैल्यू तो देखो कैंसिल हो जाएंगी, तो पी ए की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगी, तो पी ए बराबर पी बी के होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर तो कौन सा था, फोर्थ ऑप्शन है, एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड के डे पार्ट तक सोल्व किया, और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।